अनवर इकबाल साहब, ट्रंप का एड्रेस जो है वो ज़ाहिर दुनिया देख रही थी, जिसमें उन्होंने कई चीज़ें जो है वो पॉइंट आउट की और ये उम्मीद ही की जा रही थी कि वो अपने बारे में ज़्यादा बूस्टिंग करेंगे जब वो आएंगे और स्पीच देंगे, जिसपे उन्होंने कहा भी कि मैंने 7 जंगें रुकवाई हैं, यूएन ने तो ट्राई भी नहीं किया, दे डिडंट इवन ट्राई टू हेल्प। फिर उन्होंने कहा ओपन बॉर्डर जो एक फेल्ड एक्सपीरियंस रहा है, इट्स टाइम टू एंड इट। कैसा देख रहे हैं ट्रंप की ओवरऑल स्पीच को आप? देखिए, इनका ये स्टाइल है और उनकी ये पॉलिसी भी है। वो इन्हीं वादों पे आए थे, उसमें ये था कि अमेरिका जो है वो मल्टीनेशनल प्लेटफॉर्म्स की जगह अपना प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करेगा, अपना स्टेटस इस्तेमाल करेगा बैनुल-अक़वामी मसाइल को हल करने पे, और इमिग्रेशन रोकेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा से उनको बड़ी शिकायतें थी। अक़वाम मुत्तहिदा को जो अमेरिका 20 से 30% पैसे अमेरिका देता है, वो उसमें कमी की बात करते हैं हमेशा। तो जैसा था आपने देखा, अक़वाम मुत्तहिदा का उन्होंने काफ़ी उस पर तनकीद की, उसकी बिल्डिंग पे, उसके एस्केलेटर पे, हर चीज़ पे तनकीद की। पर पीस में जो उसका किरदार रहा है उनकी बात से तो ज़ाहिर इत्तेफाक हर कोई करेगा कि अमेरिका कहीं भी अक़वाम मुत्तहिदा कहीं भी अमन कायम करने में कामयाब नहीं रहा। लेकिन उसकी वजूहात क्या हैं, उस पर उन्होंने गुफ्तगू नहीं की। उस पर बहुत सारे लोग अमेरिका पे भी उंगलियां उठाएंगे। एक तो ये है, दूसरी उन्होंने मिडल ईस्ट की बात की, जंग रोकने की बात की, इशारे दिए कि वो क्या चाहते हैं, गजा में जंगबंदी चाहते हैं। लेकिन साथ उन्होंने मुखालफत की। जो कल कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें बरतानिया, फ्रांस और 8 जैसे ममालिक ने फलस्तीनी रियासत को रिकग्नाइज किया था। उन्होंने कहा यह गलत वक्त है, ये तरीका नहीं है। और अब जो उनकी मीटिंग होगी तो मुस्लिम लीडरों से, जिसमें हमारे वज़ीर-ए-आज़म शामिल हैं, उसमें भी इस पे गुफ्तगू होगी। फिर उन्होंने बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया क्लाइमेट चेंज की पॉलिसी को, क्लीन एनवायरनमेंट की पॉलिसीज़ को। उन्होंने कोयले के इस्तेमाल की बात की। अमेरिका का बताया, जैसा कि बात दुरुस्त है कि अमेरिका इस वक्त सबसे बड़ा एक्सपोर्टर बन गया ऑयल का, और उसके पास ज़खायर तो हमेशा से मौजूद थे। अगर मजीद ज़खायर की ड्रिलिंग की बात की, उसके बाद अमेरिका ज़ाहिर मिडल ईस्ट और रशिया से भी आगे निकल जाएगा। तो उन्होंने यानी पूरा वाज़ह इशारे कर दिए कि वो क्या चाहते हैं। और यूरोप इमिग्रेशन को उन्होंने बहुत खुल के बात की। हर तरह से वो इमिग्रेशन का खात्मा चाहते हैं और रोकना चाहते हैं, यहाँ भी और यूरोप में भी। सारी बातें की उनके एजेंडा पे हैं, कोई ऐसी बात नहीं की कि उनकी पॉलिसीज का हिस्सा नहीं है। ठीक है, लेकिन क्या इसको आप एक मैं कहूँगी सरप्राइजिंग देख रहे हैं कि ऑन द साइड लाइन जो अरब और मुस्लिम ममालिक, जिसमें सऊदी, कतर, यूएई, टर्की, जॉर्डन, इजिप्ट शामिल है, और उसमें जैसा कि आपने भी जिक्र किया कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो भी उसमें शिरकत करेंगे, तो ये भी एक मीटिंग होगी इन मुस्लिम ममालिक की। और ये इसलिए शायद ज़रूरी हो गया है, जिस तरह से तेज़ी से बड़ी वेस्टर्न कंट्रीज़ जो हैं वो पैलेस्टाइन को तस्लीम कर रही हैं एज अ रियासत। तो ये शायद प्रेशर नज़र आ रहा है ट्रंप पे, एंड ऑल्सो स्पेशली ये देखते हुए कि दिस मीटिंग इज राइट बिफोर 29 सितंबर, जब नेतन्याहू से मीटिंग होने वाली है ट्रंप की। इसको कैसे देख रहे हैं आप? बिल्कुल अहम बात है आपकी, बिल्कुल सही है। इस वक्त प्रेशर बढ़ रहा है अमेरिका पे और इसराइल पे कि गजा में जंगबंदी करें और फलस्तीनियों का जो कत्लेआम है उसको रोकें, और जो दो रियासती फॉर्मूला है जिसमें फलस्तीन जैसा कत्लेआम है उस पर अमल करें। तो इन सारे इश्यूज पे बातचीत हो रही है और प्रेशर बढ़ रहा है, और सदर ट्रंप जाहिर है उसी हवाले से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। ठीक है जी जी, बहुत शुक्रिया आपका अनवर भाई, आपने ज्वाइन किया। अच्छा, हमने देखा है कि अगर आप प्लीज़ मुझे करेक्ट कीजिएगा इफ आई एम रॉन्ग, कि ये पहली दफ़ा ओपनली ट्रंप साहब ने कहा है उनको, यूरोपियंस को, कि आप जो रूस के साथ ट्रेड बंद करें। पहले तो वो दीगर मुल्कों को कह रहे थे, स्पेशली उनके जो फोकस था वो भारत था। अब क्योंकि भारत ने भी कहा था कुछ दिन पहले, उन्होंने ये कहा था कि आप हमें तो कह रहे हैं कि हम रोकें, ट्रेड ना लें, एल ना लें, तो यूरोपियन तो ट्रेड कर रहे हैं, वो तो ले रहे हैं उनसे चीज़ें। तो ट्रंप साहब ने पहली दफ़ा ये यूरोपियंस को कहा है कि रूस के साथ आप ट्रेड जो है बंद करें। आपको लगता है यूरोपियंस उनकी बात मानेंगे, या उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, या ये यूरोपियन तैयार हो जाएंगे? पहले यूक्रेन वार की वजह से बहुत सारी महंगाई है, ये वहाँ पे पूरे यूरोप में है, ये ब्रिटेन में है ये। तो क्या ऑप्शन आप क्या देखते हैं, यूरोप क्या करेगा उनकी इस डिमांड के बाद? जी, वैसे तो उन्होंने आज भी इंडिया का नाम लिया, चाइना और इंडिया का नाम लिया, लेकिन आपकी बात सही है कि एक यूरोप के लिए लम्हा फिक्रिया इतना आसान फैसला नहीं है। उनके माशी मुफादात है रूस से ऑयल लेने में, इसलिए मजबूरन लेते हैं। अगर इन्होंने प्रेशर बढ़ाया तो उस पर प्रेशर पे इजाफा होगा, लेकिन बात उसी सूरत में मानेंगे जिस सूरत में अगर अमेरिका उनको ऑयल सप्लाई कर सके और वो
फराम कि वो एनर्जी जो उनको चाहिए, और शायद इसलिए उन्होंने बात की कि हम अपनी तेल की पैदावार बढ़ा रहे हैं और हम बेचेंगे ऑयल, हम एनर्जी सप्लाई करेंगे अपने हलीफ मुल्कों को। तो अगर वो ऑल्टरनेटिव फराम कर सके तो फिर तो ठीक है, वरना यूरोप के लिए बहुत मुश्किल होगा अपने आप को रशिया से ऑयल ना खरीदना। अच्छा, जो इनकी समिट हुई थी, मुलाकात हुई थी इनकी पुतिन साहब की और इनकी ट्रम्प साहब की, जिससे बड़ी तवक्कुआत रखी जा रही थी कि शायद कोई हल निकल आएगा, तो अब तो लगता है कि उसके बाद कोई बातचीत नहीं हुई। कोई ज़ेलेंस्की की और उनके पुतिन की मुलाकात होनी थी, उसका भी कोई जिक्र नहीं सुन रहे। यूरोपियंस वहां पे व्हाइट हाउस गए थे, तो लगता है वो ब्रेक थ्रू नहीं हुआ, जिसके बाद एक एंग्री रिस्पांस आया है ट्रम्प साहब का कि यूरोपियंस को कह रहे हैं आप ट्रेड बंद करें। अपनी तकरीर में भी उन्होंने ये बात की ना, उन्होंने कहा कि मैं समझ रहा था कि सबसे आसान इस जंग को रोकना होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। और जाहिर है यहाँ तो फिर उसके बाद मीडिया में काफ़ी इस पे बहस हुई और उसमें यही कंक्लूड किया गया कि सदर ट्रंप की जो तवक्कुआत थी पूरी नहीं हुई। वो पुतिन के बारे में जो उनके ख्यालात थे वो दुरुस्त साबित नहीं हुए, पुतिन डट गए हैं और इसलिए अब ट्रंप जो है प्रेशर बढ़ाना चाहते हैं। अच्छा, नाउ कमिंग टू द इंडियन साइड, इंडिया को उन्होंने एक दफ़ा दोबारा वो किया, अभी तक उनकी टैरिफ भी हम देख रहे हैं 50% है। फिर H1B वाला वीज़ा आया, वो भी यही समझा गया कि ज़्यादा टारगेट जो है इंडियंस हो रहे होंगे। सो तल्लुकात तो इनके आपस में कोई मजीद कोई ब्रेक थ्रू नहीं हो रहा। हालांकि दरमियान में ये भी खबर आई थी कि ट्रम्प साहब ने शायद बर्थडे ग्रीटिंग जो है उसके लिए भी फ़ोन किया था मोदी साहब को, मोदी साहब ने शुक्रिया भी अदा किया। तो ये क्या चल रहा है कि वहाँ पे अगर बर्थडे विशेस भी हो रही हैं, ग्रीटिंग्स भी हो रही हैं, टैरिफ भी लग रहा है, H1B भी, उसके भी ये पैसे बढ़ाए जा रहे हैं। इसको किस तनाजुर में देखें, डिप्लोमेटिकली देखें या स्टेट फाइट देखें कि दोनों मुल्कों के दरमियान लड़ाई जारी है, या दुनिया में चलता है ऐसे? नहीं, देखें कोशिश है। देखिए ये तो कहीं भी नहीं ना कि भारत से ताल्लुकात मुनक़ता करना चाहता है या ख़त्म करना चाहता है अमेरिका। अमेरिका की कोशिश है कि जो भी भारत से बातचीत हो, जो समझौता हो, वो उसमें अमेरिका का फ़ायदा हो, भारत की कोशिश है कि भारत का फ़ायदा हो। दोनों एक दूसरे पर प्रेशर डाल रहे हैं इस हवाले से। सदर ट्रंप उनको साथ दिलाना चाह रहे हैं कि उनके लिए भारत अल्टीमेटली मजबूर हो जाएगा अमेरिका से समझौता करने पे, तो वो अभी से कर ले तो फ़ायदा होगा। और वो जो है वो साथ दिला रहे हैं कि हम अभी डट सकते हैं। एक हम देखते हैं कि ये ट्रम्प साहब भी पॉपुलिस्ट लीडर हैं, उनकी भी एक बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है, ह्यूज उनका वोट बैंक है या सपोर्टर हैं, हम सब जानते हैं। मोदी साहब का भी वो भी पॉपुलिस्ट लीडर है, उनके भी फैन फॉलोइंग बहुत बड़े, 1.5 अरब का मुल्क है। हमारे खित्ते में तो मोस्टली देखा जाता है कि यहाँ पे हम फॉरेन पॉलिसी को हम गैरत और उसमें देखते हैं, उसको मतलब एक प्रोफेशनल अंदाज में देखने की बजाय गैरत बगैरती के चक्कर में पड़ जाते हैं हमारा क्राउड जो है इस खित्ते वाला जो है। तो इंडिया के लिए कितना आसान होगा कि वो बगैर कोई अपनी मेजर उनसे शरायत मनवाए इससे अमेरिका से, वो उनकी ट्रम्प साहब की जो बातें हैं, डिमांड्स हैं, उन पर राजी हो जाए। क्योंकि फैन फॉलोइंग में फिर कह रहा हूँ, हमारे यहाँ तो बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग ये देखती है कि आप डट गए हैं, खड़े हो गए, और इसी बात पे मोदी साहब को तो बहुत बड़ा क्रेडिट दिया जा रहा है। तो ट्रम्प साहब कैसे मजबूर कर सकते हैं सर इनको? देखिए बहुत मुश्किल होगा मोदी के लिए, क्योंकि जाहिर है जैसे कि हमारे खित्ते में गैरत बेगैरती, दोस्ती दुश्मनी के टर्म्स में बात होती है, लेकिन यह है कि उनको भी एहसास है, इंडिया को भी, कि उनके पास भी कोई और रास्ता नहीं है, और अमेरिका को भी एहसास है कि उन्हें भारत की जरूरत है। तो ये गेम कुछ दिन चलेगी लेकिन अल्टीमेटली कुछ सुलह हो जाएगी। नहीं, आपने कहा ना ब्लिंक हु विल ब्लिंक फर्स्ट, जो आई लाइक दैट टर्म, आपकी बात ठीक है, लेकिन दोनों वही वाली बात है कि दोनों पॉपुलिस्ट लीडर हैं। पॉपुलिस्ट लीडर तो कभी पीछे नहीं हटते होते, पीछे हट जाए तो फिर दे विल फॉल टू द ग्राउंड। अमेरिका में इतना बड़ा मसला नहीं होगा, अमेरिका में इतनी कोई एंटी इंडियन फीलिंग नहीं है, अवाम में कोई नेगेटिव फीलिंग अभी तक नहीं इंडिया के बारे में। सदर ट्रंप के लिए नेगोशिएशन की ज्यादा स्पेस है, मोदी के लिए कम है, मोदी के लिए मुश्किल होगा। नहीं, वो जो ट्रम्प साहब की पर्सनैलिटी है वो तो यही है ना कि ही डजंट टेक नो एज एन आंसर। वो तो नो को आंसर नहीं समझते। आपने मैंने कोई बात की है तो नो इज नॉट एन आंसर फॉर ट्रम्प साहब, कीपिंग हिज पर्सनैलिटी इन व्यू। ये अमेरिकन पब्लिक की तो बात ही नहीं हो रही, ये तो ट्रम्प साहब वर्सेस मोदी साहब चल रहा है ना सर, ये मुल्कों की तो बात ही नहीं हो रही। ये तो दो पॉपुलिस्ट लीडर एक दूसरे के साथ टकरा गए हैं, या उनके ईगोस टकरा गए हैं सर। जी सही कह रहे हैं आप। अब इसमें इसका लेकिन इसका हल तो निकालना होगा ना, और मैं ख्याल अल्टीमेटली मोदी साहब को ही थोड़ा पीछे हटना पड़ेगा। अच्छा सर, H1B वीजे को आप कैसे देख रहे हैं सर? वहां पे पैनिक आया, उसमें उन्होंने थोड़ी सी वजाहत तो की है स्टेट डिपार्टमेंट ने कि नहीं सिर्फ वन टाइम देना है, 1 साल के लिए, हर साल नहीं देना वगैरह वगैरह। लेकिन जाहिर है सबसे ज्यादा मुतासर इंडियंस हुए हैं, उनके लिए बड़ा मसला होगा। इतना नहीं कमाते कि वो $1 लाख सालाना दे के आए और उसमें से मुनाफे कमाए।
बहुत मुश्किल होगा और ये एक बड़ा सख्त, सबसे सख्त जो है ना अब तक जो इक़दाम उठाए उनमें से सबसे सख्त ये है और इसका बहुत असर पड़ेगा। तो पाकिस्तानी मतलब वो क्या कहते हैं, हमारे वहां पे लड़के बच्चे कम है तो वो पैनिक हमारे मुतासर होंगे, वही मुतासर होंगे, लेकिन उनकी तादाद थोड़ी है, मुतासर तो सारे होंगे। अच्छा, मुझे इजाजत दीजिए जरा अनवर साहब, एक लास्ट अगर पाकिस्तान के हवाले से मैं आपसे पूछ लूं, इफ यू कैन गिव 1 मिनट ऑन दिस। जी अनवर साहब, पाकिस्तान जैसे मैंने कहा उस इस्लामिक मीटिंग का आपने भी जिक्र किया जो बाकी ममालिक के साथ है, सऊदी, कतर, यूएई, टर्की। एक तो ये कि उस पर गजा के हवाले से तो बात होगी, हम जानते हैं कि गजा में जंगबंदी किस तरह से करनी है। अब पाकिस्तान के लिए ये कितना अहम मौका है, क्या रोल प्ले कर सकता है, और इसके अलावा क्या, क्योंकि अब ट्रंप साहब का इंटरेस्ट बगराम बेस में भी नजर आ रहा है, क्या उस हवाले से भी पाकिस्तान को उसमें उन टॉक्स में घसीटा जा सकता है, शामिल किया जा सकता है, और अगर ऐसा होगा तो पाकिस्तान की क्या पोजीशन होगी, where does it stand right now? और इनकी मुलाकात जो हो रही है शहबाज शरीफ साहब की, इस पे जरा थोड़ा कीजिए। शहबाज शरीफ साहब को बताया जा रहा है कि उनकी मुलाकात होनी है ट्रंप साहब के साथ साइड लाइंस पे। जी, वो अभी तक कंफर्म नहीं है, कोशिश जारी है, दोनों कोशिशें हो रही हैं। तो ये कि 25 को जाके वहाँ मुलाकात कर लें वाशिंगटन में, दूसरी ये है कि यहाँ यूएन में ही कहीं हो जाए। अब तक उसकी कंफर्मेशन नहीं है, उम्मीद दोनों को है, कम से कम पाकिस्तानी को काफी उम्मीद है, लेकिन अब तक कंफर्मेशन नहीं हुई है। और ये जो दूसरी बात आप कर रहे हैं उसमें ये है कि पाकिस्तान से मेरा नहीं ख्याल कि बगराम में बात वहां तक फौजी कॉन्फ्लिक्ट तक पहुंचेगी, लेकिन पाकिस्तान का किरदार है उसमें, और वो अमेरिका चाहेगा कि कोई पाकिस्तान किरदार अदा करे। यहाँ एक कांग्रेसियल हियरिंग में कांग्रेसमैन ने यहाँ तक कहा था कि जो लिबरल अफगान है पाकिस्तान उनको स्पेस दे कि वो तालिबान हुकूमत के खिलाफ कार्रवाई कर सकें। देखें आगे बात कैसे जाती है।